नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम परसेंटेज के अंतर्गत अगली वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 3 अर्थात नए वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपरिवर्तित स्थिति हेतु अगर मान लीजिए प्रश्न में कोई एंटिटी कांस्टेंट हो, नो चेंज हो, तो उस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहां पर फॉर्मूला हमें याद रखना है। पहला, वृद्धि के लिए वृद्धि बराबर होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, अगर अपरिवर्तित स्थिति में अगर हम वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू 100%। दूसरा, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इंटू 100%। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब यहां पर हमें समझ में आएगा कि नो चेंज या अपरिवर्तित स्थिति का मतलब क्या है। नो चेंज सिचुएशन या अपरिवर्तित स्थिति का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुल राशि है, मेरे पास कुल राशि है 100 रुपए और मुझे 100 रुपए का पूरे के पूरे 100 रुपए का शक्कर खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे जेब में कुल 100 रुपए है और मैं 100 रुपए का शक्कर खरीदना चाहता हूं, अर्थात मैं यहां पर पूरे के पूरे 100 रुपए का शक्कर खरीदूंगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं मार्केट जाता हूं तो मुझे मार्केट में शक्कर की कीमत पता चलती है, शक्कर की कीमत पता चलती है। मैं मार्केट गया और मुझे मार्केट में शक्कर की कीमत पता चली। मेरे जेब में कुल 100 रुपए है और मुझे पूरे के पूरे 100 रुपए का लेना है शक्कर। जब मैं मार्केट गया तो मुझे पता चला मार्केट में शक्कर की कीमत है 25 रुपए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलो का है 25 रुपए। तो इस प्रकार से मुझे कुल शक्कर मिल जाएगा, अर्थात शक्कर की मात्रा, अर्थात मुझे यहां पर कुल शक्कर मिल जाएगा। 100 रुपए में मुझे शक्कर खरीदना है, 25 रुपए किलो है, अर्थात 4 किलो मुझे शक्कर मिलेगा। 100 रुपए डिवाइडेड बाई 25, तो यह आ जाएगा कुल 4 किलोग्राम, अर्थात मेरे जेब में कुल 100 रुपए है। मैं मार्केट जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि शक्कर की कीमत है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 100 रुपए में कुल 4 किलो का शक्कर आ जाएगा। शक्कर की मात्रा है 4 किलो। मान लीजिए अगले महीने में फिर से 100 रुपए जेब में रखकर जाता हूं शक्कर खरीदने, लेकिन शक्कर की कीमत बदल चुकी है। मान लीजिए शक्कर की कीमत बदल चुकी है। मान लीजिए मैं अगली बार गया मार्केट तो यहां पर शक्कर की कीमत, ध्यान दीजिएगा, अगली बार मैं मार्केट जाता हूं तो मुझे पता चला कि शक्कर की जो अब कीमत है, शक्कर की कीमत है, मान लीजिए घटकर हो चुका है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है, अर्थात यहां पर शक्कर की कीमत घट चुकी है, 5 रुपए घट चुका है। लेकिन मेरे पास 100 रुपए है, अर्थात इसे चेंज नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा नो चेंज कंडीशन,
अपरिवर्तित स्थिति। लेकिन यहां पर जो मेरे पास कुल रकम है 100 रुपए, इसे चेंज नहीं करना है। मैं अगले महीने फिर से मार्केट गया, मार्केट में शक्कर की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो चुकी है, तो शक्कर की अभी कीमत है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात अब मैं यहां पर शक्कर की कुल मात्रा, मेरे पास कुल शक्कर आएगा 100 रुपए में, 100 रुपए डिवाइडेड बाई 20, अर्थात मुझे यहां से कुल 5 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होगा। यही केस है अपरिवर्तित स्थिति की। यदि शक्कर की कीमत में मान लीजिए कुछ प्रतिशत की कमी आती है, तो डेफिनेटली शक्कर की मात्रा में कुछ प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस कंक्लूजन से हमने समझा कि शक्कर की कीमत में अगर कमी आएगी तो डेफिनेटली शक्कर की मात्रा में वृद्धि होगी। यह तभी होगा जब यहां पर जो राशि है वो कांस्टेंट होगा, नो चेंज स्थिति। इसको हम यहां समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। शक्कर की कीमत थी 25 रुपए प्रति किलोग्राम, समझिएगा, शक्कर की कीमत थी 25 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं देखता हूं, ध्यान दीजिएगा, शक्कर की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम। मान लीजिए शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो गई, शक्कर की कीमत में कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। मान लीजिए शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो गई, अर्थात यहां सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, शक्कर की कीमत है 20% की कमी, शक्कर की कीमत है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 रुपए प्रति किलोग्राम का, अर्थात यहां 25 रुपए प्रति किलोग्राम का मुझे निकालना है 20% कितना होगा, 25 रुपए का 20% निकालना है। 25 इंटू 20% का मतलब है बटा 100, यह आ जाएगा 20 पंचे 100, 25, अर्थात यह आएगा 5। ध्यान दीजिएगा, यह आएगा कुल 5 रुपए का। यहां पर देखिएगा 25 रुपए का 20% है 5 रुपए, 25 रुपए का 20% हुआ, 25 रुपए का 20% हुआ 5 रुपए। जैसा कि मैंने यहां पर किया है, शक्कर की कीमत में 5 रुपए की कमी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने सिनेरियो बनाया, शक्कर की कीमत में 20% की कमी की गई। यदि शक्कर की कीमत में 20% की कमी की गई, अगर शक्कर की कीमत थी 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात 5 रुपए की कमी की गई, जैसा कि यहां पर हो गया नया कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो यहां पर देखेंगे शक्कर की मात्रा में वृद्धि, शक्कर की मात्रा में वृद्धि, शक्कर की मात्रा में वृद्धि प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है वृद्धि प्रतिशत बराबर है कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू 100%। अर्थात यहां पर शक्कर की कीमत में यहां शक्कर की कीमत में 20% की कमी हुई, अर्थात 5 रुपए की कमी हुई। तो शक्कर की कीमत में यहां पर जब मात्रा में वृद्धि निकालना है, तो जो कमी होगा यह होगा कीमत की कमी, यह होगा कीमत की कमी, ध्यान दीजिएगा, कमी होगा कीमत की कमी, और मात्रा में होगा वाइस वर्सा वृद्धि। तो यहां पर शक्कर की कीमत में 20% की कमी हुई, अर्थात 100 माइनस 20 इंटू 100%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 20 बटा यह आएगा 80 इंटू 100%, तो यह आ जाएगा 20 चौक, यह आ जाएगा आपका 25, अर्थात 25% की वृद्धि। तो शक्कर की मात्रा में करनी होगी 25% की वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें मात्रा मिल रहा था, शक्कर की मात्रा मिल रही थी 4 किलो, तो 4 किलो में हमें 25% की वृद्धि करनी। ध्यान दीजिएगा, 4 केजी का सबसे पहले निकालते हैं 25%। ध्यान दीजिएगा, 4 केजी का हमें निकालना है 25%, क्योंकि 25% हमें वृद्धि करना है। तो यह हो जाएगा 25% बराबर
4 kg इंटू 25% अर्थात 25/100, 25 चौक 100, ये आ जाएगा 1 kg। तो इस प्रकार से पहले हमको मिल रहा था शक्कर 4 kg, 1 kg और मिलेगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर शक्कर की मात्रा में वृद्धि में होगा 1 kg, तो अब हमें मिलेगा 5 kg। ये एक्सरसाइज हमने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि इस फॉर्मूले का हम महत्व समझ सके कि ये फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है। ध्यान दीजिएगा, अब यदि मैं मार्केट जाता हूं 100 रुपए लेकर, अब शक्कर की कीमत है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात मैं यहां से 4 केजी शक्कर लाऊंगा, लेकिन मान लीजिए शक्कर की कीमत 20% घट गई, अर्थात 25 रुपए का 20% होगा 5 रुपए, 5 रुपए घट जाएगा, 5 रुपए घट जाएगा, तो यह हो जाएगा शक्कर की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब हमें देखना है कि मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मात्रा में वृद्धि का फॉर्मूला होगा कीमत में कमी बटा 100 माइनस कीमत में कमी इंटू 100%, और यह आ गया 25%। इसका मतलब यह है कि जब हम शक्कर की कीमत घटाएंगे तो मात्रा बढ़ेगा, वाइस वर्सा अगर हम कीमत को बढ़ाएंगे तो मात्रा घटेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन यहां पर जो रकम हम मार्केट लेकर जा रहे हैं, जिसमें हमें शक्कर खरीदना है, उसे हमें अपरिवर्तित रखना है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के तहत। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है शक्कर की कीमत में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर खपत, शक्कर की खपत कितने प्रतिशत, खपत या मात्रा, खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, खपत या मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि खर्च अपरिवर्तित हो, कि खर्च अपरिवर्तित हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि शक्कर की कीमत में 20% की कमी होने पर मात्रा कितने प्रतिशत, यहां खपत से तात्पर्य है मात्रा से, मात्रा कितनी प्रतिशत, शक्कर की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि खर्च अपरिवर्तित हो। अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए ही खर्च करना है, या तो आपको 4 किलो शक्कर मिले या आपको 5 किलो शक्कर मिले, आपको 100 रुपए ही खर्च करना है। तो इस प्रकार से शक्कर की कीमत में कमी होने पर डेफिनेटली मात्रा बढ़ेगा। तो यहां पर अपरिवर्तित स्थिति के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शक्कर की मात्रा में वृद्धि हमें निकालना है, शक्कर की मात्रा में वृद्धि हमें निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि का फॉर्मूला होता है कमी बटा 100 माइनस कमी, लेकिन यहां कमी किसके लिए रहेगा, कीमत में कमी, शक्कर की कीमत में कमी, शक्कर की कीमत में कमी, शक्कर की कीमत में कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस शक्कर की कीमत में, शक्कर की कीमत में कमी प्रतिशत इंटू 100%। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100%। तो यहां पर शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो रही है, अर्थात 20 बटा 100 माइनस 80 इंटू 100%। तो यह आ जाएगा 20 बटा 100 में से 80, ये 20 बटा ये आएगा 20, यहां पर 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू 100%, अर्थात यहां आएगा 20 बटा 80 इंटू 100
ये होगा 20 चौक 80, 4 से ये हो जाएगा 25, अर्थात 25% की वृद्धि। अगर शक्कर की कीमत में 20% की कमी होगी तो उसकी मात्रा में वृद्धि होगी 25% की। यही हमने थोड़ा देर पहले एक एक्सरसाइज से समझा कि यह फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। वाइस वर्सा, मान लीजिए इसी प्रश्न को ऐसे बोलता है, शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर, शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर मात्रा कितनी प्रतिशत घटाई जाए, शक्कर की मात्रा कितनी प्रतिशत घटाई जाए कि खर्च अपरिवर्तित हो। जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अब उल्टा पूछ रहा है। शक्कर पर सिनारियो है, शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर मात्रा कितने प्रतिशत घटाई जाए कि खर्च अपरिवर्तित हो। ध्यान दीजिएगा, तो शक्कर की मात्रा में कमी, प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे शक्कर की कीमत में वृद्धि प्रतिशत, शक्कर की कीमत में वृद्धि प्रतिशत बटा 100% शक्कर की कीमत में वृद्धि प्रतिशत इंटू 100%। यहां अगर मात्रा है तो यहां पर कीमत का लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, शक्कर की कीमत में वृद्धि है, 25% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 25/100 प्लस ये है 25 इंटू 100%। यह आ जाएगा आपका 25/100, 25 इंटू 100%। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20%। अर्थात शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 20% शक्कर की मात्रा हमें घटानी होगी, जिससे खर्च अपरिवर्तित होगा। इसी को एक नए सिनारियो से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में एक अगला वैरायटी समझते हैं। देखिएगा, यहां पर एक नया वैरायटी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक आयत है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक आयत है हमारे पास, ये एक आयत है। मान लीजिए इस आयत की लंबाई है 100 मीटर, इस आयत की लंबाई है 100 मीटर और इस आयत की चौड़ाई है 40 मीटर। अर्थात इस आयत का कुल क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात 4000 वर्ग मीटर। 4000 वर्ग मीटर इसका कुल क्षेत्रफल होगा। समझिएगा, मान लीजिए यहां पर मैं आयत की लंबाई को 20% घटा देता हूं, लेकिन जब मैं आयत की लंबाई को 20% घटाऊंगा तो यहां पर चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। समझिएगा, यहां पर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैंने लंबाई को घटा दिया। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, मैंने लंबाई को इस प्रकार से घटा दिया। आयत की लंबाई को मान लीजिए मैंने 20% घटा दिया। आयत की लंबाई को मान लीजिए मैंने 20% घटा दिया, तो 100 का 20% सिंपल है 20 मीटर, अर्थात ये हो जाएगा 80 मीटर। और यहां पर आयत की जो चौड़ाई है वो है 40 मीटर। इसका मतलब यहां पर क्षेत्रफल होगा 8 चौक 32, 3200 वर्ग मीटर। लेकिन मुझे यहां पर आयत की चौड़ाई को इतना प्रतिशत बढ़ाना है कि यहां पर कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। यहां पर मुझे आयत की चौड़ाई को इतना प्रतिशत बढ़ाना है कि यहां पर कुल क्षेत्रफल ओवरऑल आना चाहिए। फिर से यहां पर ओवरऑल क्षेत्रफल आना चाहिए 4000 वर्ग मीटर। समझिएगा, मान लीजिए यहां पर आयत का यहां पर क्षेत्रफल है
आयत का क्षेत्रफल, एनी हाउ मुझे आयत का क्षेत्रफल लाना है 4000 वर्ग मीटर। एनी हाउ मुझे आयत का क्षेत्रफल लाना है 4000 वर्ग मीटर, अर्थात यहां पर मुझे कांस्टेंट एंटिटी रखनी है आयत का क्षेत्रफल। यहां पर मैंने लंबाई में 20% की कमी की गई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई में 20% की कमी की गई, 20% की कमी की गई। यदि लंबाई में 20% की कमी की जाती है तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो? तो यहां पर फॉर्मूला वही होगा, चौड़ाई में वृद्धि प्रतिशत, चौड़ाई में वृद्धि प्रतिशत बराबर, अगर चौड़ाई में वृद्धि होगी, यह तभी करना है जब आयत में की लंबाई में कमी होगी। तो यहां पर लंबाई में कमी प्रतिशत, लंबाई में कमी प्रतिशत बटा होगा 100 माइनस लंबाई में कमी प्रतिशत, लंबाई में कमी प्रतिशत इंटू 100%। समझिएगा, यहां पर लंबाई को 20% कम किया जा रहा है, अर्थात 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू यह आएगा 100%, अर्थात यह है 20 बटा यह है 80 इंटू 100%, 20 चौक 100, यह आ जाएगा 25%। अर्थात यदि लंबाई को 20% घटाया जा रहा है तो चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाएगा। समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, 25% बढ़ाया जाएगा, अर्थात जैसे हम जानते हैं कि 100 का 20% सिंपल 20 मीटर होगा, यह हो गया 80 मीटर। यहां पर चौड़ाई को 25% बढ़ाना है तो 40 मीटर का पहले निकाल लीजिए 25%, 40 मीटर का 25%, अर्थात 40 मीटर इंटू 25% मतलब 25 बटा 100, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 10 मीटर, यह आ गया आपका 10 मीटर। तो इस प्रकार से हमें 10 मीटर बढ़ाना है। ओवरऑल चौड़ाई हो गई 50 मीटर, लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर, यह आ गया 8 पंचे 40 वर्ग मीटर। तो ये एग्जाम्पल से हमने एक वैरायटी और समझा, इसे हम प्रश्न के फॉर्म में समझते हैं। समझिएगा, अर्थात यहां पर कांस्टेंट एंटिटी था आयत की लंबाई और चौड़ाई में आयत का क्षेत्रफल। समझिएगा, प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए तो उस आयत की चौड़ाई में, उस आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। समझिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। समझिएगा, देखिएगा, यहां पर आयत की लंबाई में कमी हो रहा है तो डेफिनेटली हमें आयत की चौड़ाई बढ़ाना होगा ताकि आयत का क्षेत्रफल कांस्टेंट हो। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, आयत की चौड़ाई में वृद्धि प्रतिशत, आयत की चौड़ाई में वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा आयत की लंबाई में कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस आयत की लंबाई में कमी प्रतिशत, आयत की लंबाई में कमी प्रतिशत
इंटू ये होगा 100%। सॉल्व करेंगे तो आयत की लंबाई में कमी करना है 20%। अभी हम थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था हमने। 100 माइनस ये है 20 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा आपका 20/80 इंटू 100%, अर्थात 20 चौक ये आ जाएगा आपका 25%। अर्थात यहां पर चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाएगी। मान लीजिए प्रश्न आता है आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होने पर, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होने पर आयत की चौड़ाई को, आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल, कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। जस्ट वाइस वर्सा करना है। आयत की चौड़ाई में हमें कमी प्रतिशत निकालना है, आयत की चौड़ाई में हमें कमी प्रतिशत निकालना है। तो आयत की लंबाई में यहां लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत, आयत की लंबाई में वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस आयत की लंबाई में वृद्धि प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि करना है 25% का, तो 25/100 प्लस यह आएगा 25 इंटू 100%, यह आ जाएगा आपका 25/100, 25 इंटू 100%, 25 पंचे यह आ जाएगा आपका 20%। अर्थात यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाएगी तो चौड़ाई को 20% घटाना होगा, जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रश्न को एक तीसरे सिनेरियो से समझते हैं, समझिएगा। इसी प्रश्न को एक तीसरे सिनेरियो से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा अगला सिनेरियो है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या वाइस वर्सा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। यदि मान लीजिए दूरी यहां पर कांस्टेंट हो तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात चाल को यदि बढ़ाया जाएगा तो समय घटेगा, चाल को बढ़ाया जाएगा तो समय घटेगा, और चाल को घटाया जाएगा तो समय बढ़ेगा। यदि दूरी अपरिवर्तित हो तो, समझते हैं इसको एग्जांपल से। मान लीजिए यहां से एक स्थान है A, दूसरा स्थान है B, इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति A से B की ओर गमन करता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक व्यक्ति है जो A से B की ओर एक निश्चित दूरी 200 किलोमीटर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से तय करता है, तो इसे समय लगेगा कुल 2 घंटा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहां पर दूरी है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बटा चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसे लगेगा 2 घंटे का समय। मान लीजिए ये अपने चाल में, समझिएगा, मान लीजिए अपने चाल में 20% की कमी करता है। 100 का 20% होता है 20, अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सिनारियो, यही व्यक्ति मान लीजिए अपने चाल को 20% कम कर दे, अर्थात 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तब इसे समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात 200 किलोमीटर बटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1010, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात 2.5 घंटा इसे लगेंगे, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का समय इसे लगेगा। 2 घंटा 30 मिनट का समय इसे लगने वाला है, अर्थात यहां आधा घंटा का समय बढ़ गया। यहां पर 2 सही 1/2 का मतलब है 2 घंटा 30 मिनट। इसको समझते एक सिनेरियो से, समझिएगा।
चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर चाल का 20% अर्थात सिंपली 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही आने वाला है। 100 गुणित 20/100, तो यह आ जाएगा आपका, ये 100 जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का 20%, यह आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम यहां पर चाल को, ध्यान दीजिएगा, चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अर्थात 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि चाल में 20% की कमी की गई, कमी करने पर कमी की गई। यदि चाल में 20% की कमी की गई तो समय में होगा वृद्धि, तो समय में वृद्धि प्रतिशत, समय में वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा चाल में कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस चाल में कमी प्रतिशत इंटू 100%। तो चाल में कमी हो रहा है 20/100 माइनस 20 इंटू 100%। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, यह आएगा 20/80 इंटू 100%, ये हो जाएगा 4, यह आ जाएगा 25%, अर्थात समय में 25% की वृद्धि होगी। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पहले समय लग रहा था 2 घंटा, अब समय लग रहा है 2.5 घंटा, मतलब आधे घंटे की वृद्धि हुई। वही चेक करते कि 25% है कि नहीं। तो 2 घंटे का 25% बराबर 2 इंटू 25/100, 25 चौक 100, 2 कम 2 2 दूनी 4, अर्थात यह आ गया हाफ एन आवर। यही तो हम डिस्कस किए कि यहां पर पहले लग रहा था 2 घंटा, अब आधा घंटा ज्यादा लगेगा, अर्थात 2.5 घंटे। चलिए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, इसे हम प्रश्न के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित चाल से तय करता है, एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 20% की कमी करे तो उसे लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि दूरी अपरिवर्तित हो, यदि दूरी अपरिवर्तित हो, अर्थात यहां पर दूरी को परिवर्तित नहीं करना है। तो सॉल्यूशन, यहां पर एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय कर रहा है, यदि वह अपनी चाल में 20% की कमी कर दे तो समय में वृद्धि होगी। तो समय में वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा चाल में कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस चाल में कमी प्रतिशत इंटू 100%। चाल में कमी 20% की कमी हो रही है, अर्थात 20/100 माइनस 20 इंटू 100%, यह आ जाएगा आपका 20/80 इंटू 100%।
100%, 20 चौक 100, यह आ जाएगा 25%। अर्थात अगर चाल में 20% की कमी हो रही है तो समय में 25% की वृद्धि होगी। इसी सिनारियो को हम कई वैरायटी से देख रहे हैं और एग्जाम्पल में डेटा हम बिल्कुल सेम रख रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। यदि मान लीजिए प्रश्न बोले यदि वह अपनी चाल में 25% की वृद्धि करे, यदि अपनी चाल में 25% की वृद्धि करे अर्थात गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दे, तो डेफिनेटली गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा, तो उसे लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो उसे लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी यदि दूरी अपरिवर्तित हो। तो समय में कमी प्रतिशत बराबर चाल में वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस चाल में वृद्धि प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, इस सिनारियो को समझते हैं तो यह है 25 बटा 100 प्लस 25 इंटू 100% बराबर यह आएगा 25 बटा 125 इंटू 100%, यह आ जाएगा 25 पंचे 5 दूनी 10 अर्थात 20%। अर्थात यदि वह व्यक्ति अपनी चाल में 25% की वृद्धि करेगा तो समय में 20% की कमी होगी। इसमें हम इसी में एक लास्ट वैरायटी देखने जा रहे हैं, समझिएगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, समझिएगा। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब ए का वेतन कम है, बी के वेतन से 20%। हमें ज्ञात करना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि ए के कंपैरिजन में, बी के वेतन में वृद्धि ए के कंपैरिजन में, अर्थात ए के वेतन में कमी, ए के वेतन में कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस ए के वेतन में कमी प्रतिशत, ए के वेतन में कमी प्रतिशत इंटू 100% बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा सेम सिनारियो 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू 100% बराबर 20 बटा यह आएगा 80 इंटू 100%, अर्थात यह आएगा आपका 25%। यहां पर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, लेकिन बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक होगा, समझिएगा। इसी को हम दूसरे वैरायटी से समझ सकते हैं। देखिएगा, ए का वेतन अर्थात ए का वेतन कंपैरिजन किया जा रहा है बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, अर्थात ए के वेतन को कंपेयर किया जा रहा है बी के वेतन से। ए का वेतन बी के वेतन से जिससे कंपेयर किया जाता है उसे माना जाता है 100%। ध्यान दीजिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जिससे भी आप कंपैरिजन करते हैं उसको मानते हैं रेफरेंस, अर्थात इसे लेंगे 100%। तो बी को मैंने 100 माना है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, अर्थात ये होगा 80%। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 0 से, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 कटा, 4 दूनी 8, ये आएगा 2 चौक 8,
2 पंचे 20 अर्थात यह आ गया 4/5। तो अब हमें निकालना है बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं यहां पर ए बटा बी का वैल्यू लाया है 4/5, तो यहां पर बी बटा ए हो जाएगा 5/4। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप इसको प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% से हमें मल्टीप्लाई करना है, 100% से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, यह आ गया कुल 125%। अर्थात यहां पर अगर हम ए को 100 मानते हैं तो बी आ रहा है 125%। ध्यान दीजिएगा, ए अगर 100 है तो बी आ रहा है 125%। इसका मतलब यह है कि ए अगर 100% है तो बी आ रहा है 125%, तो बी है 25% अधिक, बी है 25% अधिक। यहां पर बी की वैल्यू आएगी 25% अधिक। इसी प्रश्न को दूसरे सिनेरियो से समझते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। अर्थात सॉल्यूशन में बी के वेतन में कमी प्रतिशत, बी के वेतन में कमी प्रतिशत बराबर ए के वेतन में वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस ए के वेतन में वृद्धि प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यह आ जाएगा 25 बटा 100 प्लस 25 इंटू 100%। यह आ जाएगा 25 बटा 125। अभी हमने इसको कई बार सॉल्व किया है, अर्थात यहां पर आने वाला है आपका 25 पंचे अर्थात 20%। ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे समझते हैं। दूसरे सिनारियो से देखिएगा, यहां पर बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, अर्थात जिससे भी कंपेयर करता है उसे मान लीजिए 100, अर्थात 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। इसे काटिए, यह आ जाएगा 25 से 25 पंचे 125, 25 चौक 100, अर्थात ये आ गया 5/4। अब हमें निकालना है कि बी का वेतन, अर्थात बी को ऊपर रखिए, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी बटे ए का वैल्यू, ए बटा बी है 5/4, तो बी बटा ए होगा 4/5। परसेंट में निकालना है तो इंटू 100%, 5 से 5 दूनी 10, तो यह आ गया 80%। बी बटा ए की वैल्यू आई 80%। अर्थात यहां पर यदि आप ए को ले रहे हैं एज अ रेफरेंस 100, क्योंकि बटे के नीचे है, तो बी आ रहा है 80%, अर्थात बी में हो रहा है 20% की कमी। यहां पर बी में होगा 20% की कमी।